जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11 सुनेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य अध्याय 10 सुना था, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया और श्री नरसिंह देव जी, श्री शनिदेव जी और हनुमान जी की व्रत कथा सुनाई और व्रत की पूजा विधि बताई। और आज के इस 11वें अध्याय में हम तिथियों के महत्म्य को सुनेंगे। और अब 11वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे महादेव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप श्रावण मास की तिथियों का महात्म्य बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ माघ माह कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे भी प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण का महीना तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें से प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ, मन लगाकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अखंडित बिल पत्रों, तुलसी दलों, नील कमल, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आग के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फूलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटक का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बिजोरा, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फलों को आर्द्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने अथवा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेल पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें दिव्यत्या के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि शुभ सावन का महीना आने पर
द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष, जिसे औदुंबर वृक्ष भी कहते हैं, की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर गूलर के वृक्ष का चित्र अंकित करें और मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को भगवान शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत फल वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करने वाले साधक के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीय औदुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय समाप्तम। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।